नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रोसेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूके पीएससी एई का जो एग्जाम हुआ है उसमें जीएस का पेपर आया है और ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे वो आपके समूह की कोई भर्ती हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको जरूर देखना चाहिए। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग अस द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर। हम इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। मैं आपको हिंदी में डिस्कस करूँगा, इंग्लिश में भी दो। हिंदी में हम देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। तो पहाड़ों की बेटी जो कहा जाता है वो कहा जाता है रानी गोंदलू जेलियन को। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मणिपुर से। इन्होंने 14 साल की एज में ही मणिपुर में अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य की नीति से उतरता है या डीपीएसपी से संबंधित है? तो वो भाग 4 है या पार्ट 4 जिसको हम बोलते हैं, पार्ट 4 क्या है, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस लड़की का नाम बताइए जो 2021 में मिस यूनिवर्स बनी। मिस यूनिवर्स कौन बनी? आप हरनाथ कौर संधू। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल इंटीग्रिटी डे बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर को ये कहता है राष्ट्रीय इंटीग्रिटी डे, नेशनल इंटीग्रिटी डे मनाया जाता है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है, एक बेल्ट एक रोड इनिशिएटिव किस देश का है? तो वे चाइना का है। ये आप जानते हैं, सीपैक या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये सब के सब किसके हैं? चाइना के हैं। बीआरआई प्रोजेक्ट, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको 3 नाम से जाना जाता है, तो आप इसको भी जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी छठवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित है? तो अगर पाकिस्तान आप अगर देखें तो पाकिस्तान में कौन सा, ये वाला एरिया कहलाता है आपके पास पख्तूनवा, ठीक है, ये वाला एरिया कहलाता है यहाँ पे पंजाब। और यहाँ पे जो भारत से ऑक्युपाई करेगा उसको गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिंध आता है और जो नीचे वाला जो ये पूरा एरिया होता है इसको बोलते हैं हम यहाँ पे बलूचिस्तान। और यहीं पे आपका क्या, ग्वादर पोर्ट है, ये समुद्र है, समुद्र के यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो गया आपके पास, इसका जो राइट आंसर है आपके पास यहाँ पे, तो वो हो गया आपके पास बलूचिस्तान एरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार हिंदी सत्याग्रहों को, जो हिंदी के जो रिवॉल्यूशनरिस्ट थे या जो हिंदी के जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको कौन आज उनको पेंशन देगी, मतलब, तो वो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। जो निम्न टेनिस खिलाड़ियों में किसने सबसे ज़्यादा संख्या में ग्रैंड स्लैम जीते हैं? आपको पता ही है अभी केस कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या है, नोवाक जोकोविच को खेलने नहीं दिया गया था, तो राफेल नडाल जी ने वहाँ पे जीत दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राफेल नडाल जी ने टोटल 21 ग्रैंड स्लैम जीत दिया, बाकी सभी लोगों के पास 20-20 हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या आपके पास राइट आंसर हो गया है। 9 क्वेश्चन सकते हैं, भारत में संविधान डे कॉन्स्टिट्यूशन डे का मनाया जाता है, या इसको लॉ डे भी बोलते हैं, या विधि दिवस हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, या संविधान दिवस भी बोलते हैं। तो ये मनाया जाता है आपका 9 नवंबर, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को क्या किया था, अंगीकृत किया गया था या उसको एक्सेप्ट किया गया था। तो इसलिए 26 नवंबर को हमारा क्या मनाया जाता है, वो मनाया जाता है संविधान दिवस या विधि डे, लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, हॉर्नबिल कहाँ का एक सांस्कृतिक महोत्सव है? हॉर्नबिल इसका ऑप्शन नंबर ए नागालैंड का क्या एक सांस्कृतिक महोत्सव है। इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, मैं इसको आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है, आपका एडवाइज लेता है या परामर्श लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से दो शब्द भारत के प्रस्ताव में 42 संविधान संशोधन या 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे? तो 2 जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। और इसके अलावा एक वर्ड और जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, पर यहाँ पे 2 ही पूछा है तो उन्होंने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है, ठीक है। अखंडता, इंटीग्रिटी ये वर्ड भी जोड़ा गया था। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 होते हैं, 15 यहाँ पे लोकसभा से होते हैं और 7 यहाँ पे आपके क्या होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि लोकसभा से कितने लोग होते हैं? तो रोज लोकसभा से होते हैं आपके 15 लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया है। अब यहाँ पे 14 क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची, तो 11वां जो शेड्यूल है उसमें कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, कितने विषय रखे गए हैं जिनमें क्या कहते हैं पंचायत अपने नियम बना सकती है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है। अगर आपसे पूछा गया 12वें शेड्यूल में आपको पता है कि नगर पालिका होती है, म्यूनसिपैलिटी होती है, उसमें कितने सब्जेक्ट रखेंगे? तो वो 18 रखे गए हैं, तो 18 इसका क्या होगा, राइट आंसर होता है। पर इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 11वीं अनुसूची का, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या राइट आंसर हो गया है। अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? तो ये आया था आपका 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि 16 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत के निर्वाचन आयोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन था, तो इलेक्शन कमीशन को बहुसंस्थाई, मतलब पहले क्या होता था, सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था।
इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 बॉडी बनाएगा, 2 इलेक्शन कमीशन भी इसके साथ क्या गए, जोड़े गए। वो कब जोड़े गए, तो वो कब जोड़े गए, वो आपके पास जोड़े गए थे कब, 1989 में। अब आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर ये 2 इलेक्शन कमिश्नर जोड़े गए थे। तो 1989 इसका क्या है, राइट आंसर हो गया है। इसके बाद आप 17 क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा इंग्लिश में सॉल्व करनी करते, क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चन है, तो साइंस के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ आएंगे। इन एमके सिस्टम द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जूल सेकंड इसकी क्या है, राइट आंसर है। पावर फैक्टर एलसीआर सर्किट में जब रिजोनेंस कंडीशन हो जाती है, ठीक है, रिजोनेंस कंडीशन हो जाती है, तो उसमें पावर फैक्टर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है आंसर। अब यह है कि 1.6 मिली एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उस समय क्या होते हैं जब 1.6 मिली एम्पेयर करंट बह रही है, तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूं, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसका राइट आंसर आप बी मानकर ही चलें, 10 की पावर 16। अब मैं इसको क्या करता हूं, हिंदी में दिखा देता हूं, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए हैं कि भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो पहला मंत्रिमंडल बैठा हुआ था 1947 के बाद, उस समय कौन आपका क्या था, सदस्य नहीं था, तो वो समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके सदस्य नहीं थे। बाकी ये सारे के तीनों लोग क्या थे, इसके सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है आपके पास राइट आंसर हो गया, ठीक है। मोहम्मद अब्दुल कलाम को पता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, लियाकत अली खां हमारे वित्त मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो तब वो क्या हो गया, लियाकत अली खां उस समय हट गए थे, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये साइंस के क्वेश्चन है, तो इसको हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की जैसा यूनिट होती है वो क्या होती है, वेबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है आपके पास राइट आंसर है। रेस्टिंग मास ऑफ फोटोन, जब फोटोन क्या होता है अपनी जगह पे स्थिर होता है, तो उसका रेस्टिंग मास कितना होता है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, तो विजुअल रीजन, विजुअल या दृश्य जो रीजन होता है उसमें कौन सा होता है, उसमें जो इसका राइट आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, लेमन इसका राइट आंसर हो गया है। अब इसके बाद हम इसको हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे 24वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एस्कारिस लम्ब्रिकोडिस किसका नाम है, ठीक है। तो ये गोल कृमि का नाम होता है। आप जब भी आप लोगों एक्सक्रीटा करते हैं तो उसमें आपको कभी कभी गोल कृमि देखने के लिए मिलते होंगे, जिसके लिए फिर हमें दवाई खानी पड़ती है। बचपन में हम बोलते हैं कि हमारे पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो वो गोल कृमि होते हैं। तो इनका नाम किसको क्या बोलते हैं, एस्कारिस लम्ब्रिकोडिस, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। 25 क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण, जो हमारा जो फूड क्या होता है, हमारा फूड हमारा स्टोमक है, अग्नाशय में पच जाता है, आमाशय में पचता है। तो आमाशय में पचने के बाद उसका अवशोषण कहाँ होता है, उसका अवशोषण हमारे कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर 26 देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा सरीसृप युक्त है। सरीसृप को बोलते हैं रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले जीव है। रेंगने वाले जीव कौन कौन से हो गया, जब छिपकली हो गया या मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, तो वो किस एरा में थे, तो वो आपके किस एरा में होते हैं, मेसोजोइक। मेसोजोइक के अंदर आपने सुना भी होगा कि इसके अंदर कौन सी एज आती है, एक जुरासिक एज आती है। जुरासिक पार्क आपने मूवी देखी होगी, तो जुरासिक एज होती है। और ये एरा की बात कर रहा है, एरा के अंदर फिर 3-4 एज आती हैं, तो जुरासिक एज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेसोजोइक एज में आपको क्या है रेप्टाइल देखने के लिए मिले थे। 27 कह सकते हैं कि एक चारागाह परिस्थिति तंग में दीमक या दीमक को इंग्लिश में बोलते हैं टर्माइट, ठीक है। जो दीमक होता है वो कौन सा स्तर रखता है, किस स्तर पे होता है, तो आपको पता है कि जब दीमक क्या होता है कि दीमक लकड़ी को खाता है, और लकड़ी क्या है, पेड़ है। पेड़ क्या करता है, एक उत्पादक है, वो पैदा करता है, पर जब उसको जो खाने वाला है उसको प्राथमिक उपभोक्ता की उपाधि दी गई या प्राइमरी कंज्यूमर की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप 28 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो मानस कहाँ है आपके पास, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर बी असम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद है रेगिस्तान में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, इनका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा मरुस्थलीय। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम यहाँ पे जैरिक बोलते हैं, ठीक है। इस वर्ड को भी बिल्कुल याद रखें सभी लोग। तो जैरिक, क्योंकि वो इसको कभी कभी ऐसा ही हिंदी में भी लिख देगा, जैरिक लिख देगा, तो आपको कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे तो चलो उन्होंने लिख दिया हिंदी में मरुस्थलीय, पर यहाँ पे जैरिक है, तो जैरिक को याद रखें बिल्कुल। डेजर्ट में जो भी जानवर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैरिक बोलते हैं। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, एरोबेल मतलब जो हवा में रहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग भी एरोबेली एनिमल हैं, क्योंकि हम सब लोग क्या है कि ज़मीन में हवा में ही रह रहे हैं, तो इसलिए तो ये एरोबेल हो गया। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में किसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म मतलब कि लिविंग फॉसिल जो आपके पास होता है वो होता है ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस को आप क्या बोला जाता है, जीवित जीवाश्म बोला जाता है। आप देख सकते हैं, इसको ल्यूमिनस डालना आप तो आपको एक रेप्टाइल दिखेगा, तो वो आपका जीवित जीवाश्म है, जो आज तक भी जिंदा है, जो पुराने टाइम से भी चला आ रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास 31 वाला क्वेश्चन कि आपके पास वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज आपको दे रखी है 220, ठीक है। पावर दे रखी है, पावर आपको दे रखी है 100 वाट। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल टू VI होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर आपको दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, आप यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर आपको ओम्स लॉ आपको पता होगा कि V इक्वल टू क्या होता है, IR।
अब आपका आई भी निकल चुका है, वी भी आपको पता है, आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 484 ओम आ रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद चलो हम यहाँ पे 32 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि स्टेम कोशिकाएं जो सभी कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं। क्योंकि आजकल क्या है, स्टेम टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो हम क्या करते हैं कि स्टेम कोशिकाओं से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, किडनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लीवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सबसे ज़्यादा फेमस होता है, वो था भ्रूण या एम्ब्रॉय। जब बच्चा माँ के पेट में पैदा होता है, पैदा रहता है, वहीं से उसकी अगर स्टेम सेल निकाल दी, उससे हम कोई भी नया अंग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे के उसमें अंग डेवलप नहीं होते हैं, उन्हीं स्टेम सेल से क्या होते हैं, बच्चे के सारे अंग डेवलप होते हैं। तो हम अगर एक स्टेम सेल निकाल दें और हम उससे क्या कर सकते हैं, लीवर बना सकते हैं, उससे हम किडनी बना सकते हैं, उससे हम कोई भी अंग बना सकते हैं। तो इसलिए भ्रूण स्टेम कोशिकाएं क्या होती है, हर जगह क्या किए जा सकते हैं, यूज कर जा सकते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर हो गया है। 33 क्वेश्चन देखें यहाँ पे होगी, पौधे की लंबाई बढ़ती है। तो पौधे की लंबाई बढ़ती है सीड्स, यहाँ पे तो चलो हिंदी में इंपॉर्टेंट है, सीड्स भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। मैं आपको इंग्लिश में भी एक बार इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखते हैं लेंथ ऑफ प्लांट इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी एपिकल मेरिटेजम। क्योंकि आपको पता है कि जब प्लांट होता है इसके ऊपर यहाँ पे एपिकल मेरिटेजम होते हैं, जिससे प्लांट क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करता जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया आपके पास, राइट आंसर हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे 34 क्वेश्चन देते हैं कि सिंकोना वृक्ष का भाग मलेरियोदिदी एंटी मलेरिया दवाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि छाल का प्रयोग किया जाता है या बार्क, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्क का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा सबसे हल्की धातु है, धातु मतलब मेटल, सबसे हल्का जो ये लाइट मेटल है। तो सबसे लाइट मेटल कौन, लिथियम है। क्योंकि लिथियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो सबसे लाइट यही होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो लिथियम इसका राइट आंसर हो गया है। अब यहाँ पे 36 क्वेश्चन देते हैं, कार्बन का कठोरतम रूप कौन सा है। जो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है तो वो कौन होता है, वो डायमंड होता है। डायमंड आपका क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डायमंड क्या है, डायमंड क्या है, एक क्या है कार्बन का, क्या है, एक एलोट्रॉप है। इसको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप भी बोलते हैं। एलोट्रॉप है कार्बन का डायमंड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाने वाला आदर्श गैस है। आदर्श गैस को बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस आपने सुनी होगी कि हीलियम। ठीक है, हीलियम के बाद कौन कौन सी आती है, नियोन आती है, नियोन के बाद आर्गन आती है, आर्गन के बाद क्या आती है, जिनोन आती है। ठीक है, तो इतने सारे हैं। तो ये पूछ रहा है कि उन गैसों में भी कौन सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, आपके पास रिएक्शन करता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है कौन, ऑप्शन नंबर ए जिनोन। जिनोन के कंपाउंड आपने 12th में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, उनकी हाइब्रिडेशन पड़ी होगी। तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया है। 38 है, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन। आपने सुना होगा कि दुबई ने क्या कर दिया, अपने शहरों में क्या बारिश कराना स्टार्ट कर दिया। तो वो किस टेक्निक का यूज करते हैं, कभी आपने कभी आसमान में कभी गौर किया हो, एक लंबी सी पट्टी आपको चलते हुए दिखती है, आप बोलते हैं ये क्या चल रहा है। तो कभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बारिश कराने के चक्कर में वो एक लंबी सी वो भेजते हैं और उसके अंदर सिल्वर आयोडाइड को डालते हैं, ताकि क्या होते हैं, बादल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। थर्मल पावर स्टेशन में सबसे मेन गैसीय प्रदूषण कौन सा होता है, 39 क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो गया SO2 हो गया है। आपको पता है कि भारत को ये भी बोला गया था कि भारत SO2 का सबसे बड़ा, अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, वो भारत है। भारत का भी कौन सा रीजन, सिंगरौली रीजन। आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे बिहार हो गया, यहाँ पे झारखंड हो गया। तो सिंगरौली रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा SO2 प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट होता है बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए जो पॉलीमर हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लैक्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। निम्न में से कौन सा एक प्यूरिन क्षार है, प्यूरिन क्षार मतलब हो गया बेस। तो कौन सा एक प्यूरिन बेस है, तो वो आपके पास होता है ग्वानिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया आपके पास, राइट आंसर हो गया है। एंजाइम वर्ड, जो एंजाइम शब्द है, सबसे पहले किसने इसका नाम दिया था, तो कोहने ने एंजाइम नाम क्या आया था, सबसे पहली बार दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि आपका अभी जस्ट आपने सुना होगा नोबेल प्राइज किसी को एक एंजाइम डेवलप करने के लिए मिला था, ऑर्गेनिक एंजाइम डेवलप करने के लिए मिला था 2021 में। तो इसलिए इसका नाम, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 43 देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो 43 का यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम। तो अब मैं इसको आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। कार्बन परमाणु जो होता है, कार्बन एटम क्या, तो खुद आपस में जुड़ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। 44 क्वेश्चन देखते हैं, पानी की जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो सबसे ज़्यादा कब होता है, वो होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपने कभी पानी देखा होगा कि अगर आप पानी को क्या कर दें, फ्रिज के अंदर रख दें और कुछ देर बाद आप देखते हैं कि जो ट्रे होती है आपके पास, वो बर्फ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। उसका क्या होता है, आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। जैसे वो 0 डिग्री को पार कर देता है, वो बर्फ बनता है। तो पर सबसे ज़्यादा कब होती है, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सिर्फ एक पानी ही है जो ये चीज़ दिखाता है कि ठंडा होने पर वो क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है 4 डिग्री के बाद।
ठीक है। 45 देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सी गैस का प्रयोग एक रासायनिक हथियार की तरह किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मस्टर्ड गैस का क्या किया गया था, यूज किया गया था। गायत्री मंत्र संबंधित है, तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? वो सावित्री से। ये क्वेश्चन डिलीट होगा, पर सावित्री से। और ये किस में आता है? ऋग्वेद के जो मंडल नंबर क्या है, 3 है। और किसने लिखा था? ये लिखा था आपका विश्वामित्र ने मंडल नंबर 3 लिखा था। और इसमें इन्होंने क्या गायत्री मंत्र लिखा था, जो किसको लिए डेडिकेटेड था? वो था आपका सावित्री देवी जी के लिए डेडिकेटेड था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये सिंपल सा नाम है वितस्ता आपका झेलम नदी का क्या है? प्राचीन नाम है। अस्किन नाम किसका है? अस्किन नाम का किसका? चेनाब का नाम। विपाशा किसका नाम है? व्यास नदी का नाम। परोशनी किसका नाम है? रावी नदी का नाम। ठीक है, तो ये आप इनको भी याद रखें। तो झेलम नदी का जो पुराना नाम है ऑप्शन नंबर सी, इसका वितस्ता सही हो गया। किस गुरु ने मसंद प्रथा की प्रारंभ की थी? तो ये गुरु अर्जुन देव ने मसंद प्रथा को क्या किया था? प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। 49 क्वेश्चन देखते हैं। बीरबल का वास्तविक नाम? बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी, महेश दास इनका बीरबल जी का क्या वास्तविक नाम था। अब यहाँ पे हम 50 को देखते हैं। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सिद्ध था? तो औरंगजेब वीणा बजाने में क्या था? सिद्ध था। जैसे हमारे समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त भी वीणा बजाने में क्या थे? प्रशस्त थे। उसको भी याद रखने। वीणा वादनी किस शासक को बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। औरंगजेब भी वीणा बजाने में क्या थे? वो प्रशस्त थे। 51 क्वेश्चन। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो वो कौन थे? सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। आप कैप्टन हॉकिंस को बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, पर वो जहांगीर के दरबार में नहीं गया था। वो सूरत में आया, बट वो परमिशन नहीं ले पाया। जब थॉमस रो आया, तो थॉमस रो ने जब जहांगीर को थोड़ा सा दवाइयाँ दी, तो तब क्या जहांगीर एक बीमारी से जूझ रहा था, तो तब जाके जहांगीर ने थॉमस रो को परमिशन दी कि आप फैक्ट्री स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो तब 1611 या 1613 में तब क्या है, जहांगीर ने फैक्ट्रियाँ लगाना स्टार्ट किया था। 52 कह सकते हैं। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक जी गीता रहस्य के लेखक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट आंसर हो गया है। 53 क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। निम्न में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? सिरके को इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। ठीक है, विनेगर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट अम्ल होता है उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर में कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ। 54 क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनाध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुनरो इसका क्या है? राइट आंसर हो गया है। 1843 कौन के एक्ट के द्वारा 55 क्वेश्चन देख सकते हैं, किसको अवैध घोषित कर दिया था? तो यहाँ पे दास था या स्लेवरी कि स्लेवरी का क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तो स्लेवरी एक्ट कब आया था? 1843 में आया था। किसके टाइम पे आया था? उस समय कौन था आपके पास? लॉर्ड जॉन सोर था। ठीक है, जॉन सोर था। उसके टाइम पे क्या है कि आपके पास स्लेवरी एक्ट, स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट आया था। ये स्लेवरी दास्ता खत्म करने का एक्ट जो आया था वो आपको कब आया था? 1843 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बंगाल में पावना विद्रोह ये किसानों से क्या था? सीधे सीधे संबंधित था, पीजेंट मूवमेंट था। 56 का जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो गया। 57 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रगोप्तार स्पीकर ऑफ ट्रूथ वो किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ किया था? इंग्लैंड में स्टार्ट किया था, कि ताकि वहाँ के लोग भी समझे, या वहाँ जो भी इंडियन रह रहे हैं वो भी समझे कि हमारे देश में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या राइट आंसर है? दादा भाई नौरोजी ने ये अखबार चलाया था। हाथी दांत क्या होता है? हाथी दांत कौन सा होता है? ऊपरी कृतंक, निचली कृतंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऊपरी कृतंक। मैं आपको उसको थोड़ा इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ कि ऊपरी कृतंक किसको बोलते हैं, तो आप थोड़ा समझेंगे। देखो, टस्क जो होता है एलिफेंट का, जो इसका राइट आंसर है अपर इंसीजर कौन होता है? जो हमारे जैसे हम कभी दांत देखते हैं तो हमारे बीच में 2 दांत होते हैं, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? एक ऐसा दांत होता है थोड़ा थोड़ा काटने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? कैनाइन दांत बोलते हैं। जब कुत्तों के दांत आपने देखोगे, कुत्तों के या जानवरों के दांत देखेंगे तो उनको कैनाइन देते हो। पर जो हाथी है वो हाथी क्या है? हाथी एक घास खाने वाला जानवर है, इसलिए उसके ये वाले दांत बढ़ जाते हैं जो इंसीजर होते हैं ऊपर वाले, और ये दांत क्या हो जाते हैं? इसके बाहर निकल जाते हैं। और अगर हम बाघ में बोलें, टाइगर में बोलें, या कुत्तों में बोलें, तो उनके ये कैनाइन वाले दांत क्या होते हैं? बाहर निकले रहते हैं, जिनको देखे हमें डर भी लगता है, तो आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पे कि निम्न विटामिन में से किसकी अनुपस्थिति? 59 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्न विटामिन में से किसकी अनुपस्थिति? रक्त का थक्का या जो ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका के क्या है? इसका राइट आंसर है, बट ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने किसानों की आय को दुगना करने का सुझाव दिया था? आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट ही 2022 तक किसानों की आय को क्या करना चाहिए? दुगना कार्य जारी है। तो ये सारी कमेटियां क्या हैं? मोदी गवर्नमेंट से पहले की हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अशोक दलवी समिति आई, जब उसने बोला तभी मोदी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम किसानों की आय को क्या करेंगे? दुगना करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, अगर कोई कॉमन सेंस से भी थोड़ा यूज करता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसको क्या राइट मार सकता था। 61 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से बैंकों का विलय नहीं हुआ? इनमें से, निम्न से पूछ रहा हूँ। तो ये तीनों बैंक क्या हो गए थे? आपस में हो गए थे, इनका मर्जर हो गया था। सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक है जिसका मर्जर नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। पंजाब नेशनल बैंक का किसके साथ हुआ? तो आप इसको याद रखते हैं, POU,
पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों का मर्जर हो गया है, ये अलग है, ठीक है। अब बैंक ऑफ में आप इसको याद रख सकते हैं, VBD ऐसा कुछ भी याद रख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक और देना बैंक, ठीक है। VDB कुछ भी ऐसे याद आप रख सकते हैं, ठीक है। अब 62 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्यमियों को स्वरोजगार देने के लिए मुद्रा योजना, जो मुद्रा योजना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि कितने उसमें श्रेणियाँ हैं, कितने उसमें है, कितने टाइप के लोन दिए जाते हैं। तो मुद्रा योजना में आपके 3 टाइप के लोन दिए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो लोन दिया जाता है शिशु, उसके बाद आता है आपका तरुण, उसके बाद आता है आपका किशोर, ठीक है। शिशु में दिया जाता है आपका 50,000 का लोन, तरुण में दिया जाता है आपका 5 लाख का लोन, किशोर में दिया जाता है आपका 10 लाख का लोन, ठीक है। अगर आप कोई भी एक MSME खोलना चाहते हैं, सूक्ष्म एक लघु व्यापार खोलना चाहते हैं, तो आपका 50,000 का लोन मिल जाएगा शिशु के अंदर, तरुण के अंदर मिलेगा आपको 5 लाख का लोन, किशोर के अंदर आपको मिल जाएगा 10 लाख का लोन। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें 3 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। वर्नोग्राफी पैस एक्ट, तो ये आपको सभी को पता है कि जो इसको राइट आंसर हो गया आपके वो कौन सा, इसका जो राइट आंसर हो गया आपका लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने इसको बाद में क्या करते हैं, खत्म कर देते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर हो गया है। 64 क्वेश्चन, अगर आप इनको इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में देखें, पर मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। निम्न में से कौन से प्रत्याशी, ये क्वेश्चन अगर आप मैंने उसका वीडियो देखते कि जो मैंने एक विधानसभा चुनाव वाला वीडियो बनाया है, तो उससे आपका ये क्वेश्चन मतलब सही होने के चांसेस बढ़ जाते, तो आप देख सकते हैं। तो इन चारों में से जो मदन सिंह बिष्ट जी हैं वो 187 वोट से क्या है, मात्र जीते हुए हैं। तो इनमें से कौन से सबसे कम अंतर से चुनाव जीता है, तो वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी मदन सिंह भट्ट जी, इसका राइट आंसर हो गया है। 65 क्वेश्चन, 15 फाइनेंस कमीशन या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो गया NK सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। 66 क्वेश्चन, भारत में GST किस दिनांक को लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, GST डे भी में क्या होता था, मनाया जाता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है GST डे का मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को GST हमारा क्या हुआ था, लागू हुआ था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या वो उसको बोलते हैं, ठीक है, CACP, जो भी आपके पास एक आयोग है, ठीक है। तो उसने जो आपका MSME देनी है, कितनी जो क्रॉप हैं उनको MSME देने की सिफारिश की थी, कितनी फसलों को MSME देने की सिफारिश की थी, तो वो कितने हैं, 23। अभी रिसेंट में 23 चल रहा है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। 68 क्वेश्चन दिखता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन निकालता था, अब इस रिपोर्ट को बंद कर दिया गया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। भारत का इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, तो इसको जो निकालता है वो कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। 68 का ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक निकालता है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब इसके बाद यहाँ पे है कि हाँ, इस क्वेश्चन को चलो हम इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पे 69, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क, जब दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं उनको अगर आपस में जोड़ना होता है, तो ऑप्शन सी गेटवे का हम क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब देखो 70 क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस इन विच रिकॉर्डिंग इज डन बाय बर्निंग टिनी पिट ऑफ सर्कुलर डिस्क। आपने कभी बचपन में या अभी भी कभी यूज करते होंगे, कभी एक CD डालते हैं, उसको बर्न करते हैं, एक ऑप्शन भी आता है बर्न करने का। तो CD क्या होती है, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो CD को हम बर्न करते हैं, तब उसके अंदर आपने देखा होगा कि नीली पीली आपको क्या है, लाइट दिखती है। कभी कोई CD पकड़ना आपको नीली पीली दिखती है, क्योंकि वो बंद हो रखी है। क्योंकि आपको पता है कि कभी आपने देखा होगा कि कभी आग जलती है तो उसमें नीली और पीली हमें क्या दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है। तो वो CD को भी हमने क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। तो बंद करके वो जल जाती है, तो वो क्या होती है हमें, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। इसलिए हमें उसमें नीली पीली लाइटें हमें दिखाई देती हैं, तो उसको आप समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, कॉमन सेंस से मार सकता है, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो इम्पैक्ट नहीं करता, पुराने टाइम के प्रिंटर आपने देखे होंगे कि जैसे आप टाइपराइटर यूज करते होंगे, खट 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 मारता रहता था। पर लेजर प्रिंटर है तो सिर्फ लेजर लाइट गई तो वो इम्पैक्ट नहीं करता। लेजर लाइट क्या करती है, सीधे लिख देती है, ठीक है। ये डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सब के सब क्या होते थे पुराने टाइम पे, क्या करते थे, स्ट्रोक मारते थे, तो तब जाके क्या होता था, लिखता था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, लेजर प्रिंटर इसका राइट आंसर हो गया है। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो इन रियल टाइम। आपने कभी देखो कि आपने देखो कि आप खुद देखते हैं कि जब आपके न्यूज़ चैनल देखते हैं तो क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती है। क्या चलती है, तो लाइव स्ट्रीमिंग, कि आप उसी टाइम पे कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई ऑडियो वीडियो देख रहे हैं, तो उस समय कौन सा होता है, स्ट्रीमिंग चलती रहती है। कौन सी चलती है, लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। अब चलो हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि अब देखो 73 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश विश्व में सूरजमुखी के तेल का, ठीक है, सनफ्लावर के तेल का, तो वो अब क्योंकि यूक्रेन अभी न्यूज़ में है, यूक्रेन भारत को अब यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्या हो गया, भारत में तेल के प्राइजेस भी बढ़ गए हैं। जो हम क्या करते हैं, जो हमें सूरजमुखी का तेल नहीं मिल पा रहा है खाने में हम जो यूज करते हैं, तो यूक्रेन इसका राइट आंसर है। तो ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 74 क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 74 क्वेश्चन हम यहाँ पे, आप इसको देखो हिंदी में देखना, इंग्लिश में देखना तो इंग्लिश में देखें, पर मैं आपको हिंदी में डिस्कस करता हूँ। निम्न में कौन सा एक गढ़वाल के परमार राजाओं की राजधानी नहीं था। तो चलो ये आपको सिंपल सा पता है कि कोटद्वार के गढ़वाल के राजाओं की राजधानी नहीं था, चांदपुर गढ़ी भी था, टिहरी भी था और श्रीनगर भी था।
ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि राशि मंडल की छठवीं राशि कौन सी होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ही एटपीटर क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो गया आपके पास कन्या। कन्या छठवीं पे आती है, ठीक है। पहला आप अगर आप खुद भी देखें सबसे पहले कौन सा आती है, मेष आती है, दूसरा कौन सा आती है, वृषभ, ठीक है। तीसरे पे आती है मिथुन, चौथे पे आती है वृश्चिक, ठीक है। पाँचवें पे आती है सिंह, छठवें पे आती है कन्या, उसके बाद आती है फिर आप खुद लगा लें, फिर उसके बाद आती है फिर वो जो भी हैं धनु, फिर मकर, इस टाइप से चलता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, कन्या राशि या वर्गो, वर्गो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके बाद तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी, ये आपको किसी बद्रीधर पांडे जी ने लिखी थी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है और ये क्या होगा, डिलीट होगा 110%, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, कत्यूरी राजाओं के शासनकाल को वर्तमान में तो 700 AD तक हम मान सकते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मान सकते हैं, क्योंकि 700 AD तक ही राज किया था उन्होंने, क्योंकि 800 करीब में सोमचंद भी आ गया था, ठीक है। सोमचंद और 888 में भी हमारा क्या वो हमारा कनकपाल भी आ गया था, परमार वंश का राजा। पर 800 के बाद हमारा कौन सा आ गया था फिर, कार्तिकेयपुर राजवंश, वो हमारा क्या मतलब 800 में हमारा क्या चंद वंश क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था कार्तिकेयपुर राजवंश ये, ठीक है। और नहीं आपका कत्यूरी में देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन ही गलत हैं, क्योंकि कत्यूरी में आपको पता होगा कि जो ब्रह्मदेव था, ब्रह्मदेव को किसने खत्म किया था, कत्यूरी वंश का लास्ट राजा 1399 में हमारा कौन आया था, वो आया था तैमूर लंग ने क्या किया था, हरिद्वार में ब्रह्मदेव को क्या करता है, मार दिया था और हमारा कत्यूरी वंश क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन क्या होगा आपके पास सीधे डिलीट होने वाला है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा गलत है। अब यहाँ पे डॉक्टर पातिराम ने कौन सी बुक ली, 78 क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन नंबर ए सही है, गढ़वाल प्राचीन और अप्राचीन। गढ़वाल एंशेंट एंड, ठीक है, एंशेंट वाली जो बुक है आपके पास वो आप देख सकते हैं, गढ़वाल मॉडर्न एंड एंशेंट। 79 क्वेश्चन है कि जनपद नैनीताल में भोवाली सैनिटोरियम में क्या है, टीबी का इलाज कराने के लिए गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बीवी का इलाज इसी में करवाया था, ठीक है। भोवाली सैनिटोरियम में 1912 में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। कुमाऊं का चाणक्य किसे बोला जाता है, 80 क्वेश्चन। हरदेव जोशी को क्या बोला जाता है, कुमाऊं का चाणक्य बोला जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा जानिए। राजी जनजाति कहाँ उत्तराखंड में कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पिथौरागढ़ में राजी जनजाति रहती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम किस में है, तो आपको सभी को पता है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का क्या है, संगम स्थित है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीधे 83 क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह, तो ये तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ये बच्चों को पता होता है, बृहस्पति ग्रह या जुपिटर जो होता है उसका राइट आंसर हो गया। नींबू परिवार में अधिकतम फसलों में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। फूलों के घाटे कहाँ हैं, वो आप सभी को पता है कि चमोली में फूलों के घाटे क्या है आपकी स्टैब्लिश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। शालीमार बाग कहाँ है, 86 शालीमार बाग आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्टैब्लिश है, ठीक है। तो इसको आप जान सकते हैं। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 87 का होगा उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, नित्यानंद स्वामी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया है। 88 क्वेश्चन है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी। संपूर्ण जनगणना की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वैसे डिस्प्यूटेड है वैसे, पर यह है कि इसका जो राइट आंसर होगा 1881 में हो गया। मेयो के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, पर संपूर्ण जनगणना आपके रिपन के टाइम पे हुई थी 1881 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। अब आयोग इसका आंसर क्या मानता है, वो आयोग ही जाने, ठीक है। उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या है, तो उनका वास्तविक नाम आपका क्या है, गौरापन जी है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। कुमाऊं मंडल का प्रथम कमिश्नर कौन था, तो आप सभी को पता है 1815 में क्या है, जैसे संगोली की संधि हुई थी, तो ई गार्डनर को उत्तराखंड का क्या बनाया गया था, कुमाऊं का पहला कमिश्नर बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर हो गया है। 91 क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसको हम क्या, इसको CPU को हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं। पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से कौन सा अलग है, एंड्रॉयड आप देखेंगे तो एंड्रॉयड भी एक क्या आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, C क्या आपके पास एक आपकी लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है। हु नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट के पिता किसको कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है विंटन सर्फ को क्या बोला जाता है, आपके पास इंटरनेट का पिता कहा जाता है। 94 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसमिसिंग। चलो अब यहाँ पे हम इसको हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो। निम्नलिखित में कौन सा संचारण का माध्यम नहीं है या ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, तो टेलीफोन लाइन से भी संचारण होता है। जो कोएक्सियल केबल होती है उनके अंदर क्या होती है, आपका लाइट जाती है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आज हम यूज करते ही हैं। माइक्रोवेव सिस्टम भी आपका क्या होता है, रिमोट सेंसिंग में यूज किया जाता है। ये तीनों हैं। पर मॉडेम को जो मॉडेम की फुल फॉर्म है वो ये पूछे जाते हैं कि मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर बोलते हैं इसे। तो मॉडेम हम क्या लगाते हैं कि जैसे कभी लैपटॉप पे लगाते हैं तो वो क्या करता है, सिग्नल को इधर से उधर वो करने का काम करता है, पर वो ट्रांसमिट करने का काम नहीं करता है, वो सिग्नल को बस क्या करना, चेंज करने का काम करता है। 95 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, 2016 और 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो कहाँ हुए थे, 2016 के हुए थे आपके रियो डी जेनेरो में,
और 2020 के कहाँ हुए थे, आपके टोक्यो में हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर हो गया है। 96 क्वेश्चन थे, निम्न से वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है। तो भारत इस समय जो कौन है, रानी रामपाल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है, वो हमारी महिला हॉकी टीम की क्या है, कप्तान है। 97 उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा पोलिंग स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लग रहा है, क्योंकि अगर हम सबसे ऊंचाई में पूछें, इनमें से सबसे ऊंचाई पे केदारनाथ है, पर केदारनाथ के जिस टाइम पे पोलिंग बूथ हुई थी उस टाइम पे तो केदारनाथ क्या है कि कपाट बंद थे। तो अब इसमें या तो गंगोत्री आंसर होगा या केदारनाथ होगा। अब ये आयोग पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। उन्होंने कोई भी इसको क्या है वो नहीं किया, पर आयोग इसका आंसर गंगोत्री बिल्कुल मान सकता है, तो इसलिए हम इसको सी भी ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे कि 98 क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन से पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानों की पहचान के लिए नहीं दिया जाता है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड भी दिया जाता है 8 मार्च के दिन, ठीक है। गीता चोपड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है, राजेंद्र देवी दिया जाता है, पर जो कनेगी पुरस्कार है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट देती है, पर कभी कभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें कुछ बोल देती है, तो हम नहीं जानते। पर इसका जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों पुरस्कार क्या होते हैं, जिस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उस दिन ये क्या होता है, गवर्नमेंट देती है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं। 99 क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि गलत जोड़ा चुनिए। तो गलत जोड़ा आपका क्या है यहाँ पे कि गलत जोड़ा जाए, एनसीईआरटी के अध्यक्ष ऋषिकेश सेनापति जी नहीं हैं। यहाँ पे जो वो आपके कौन है, देवेश सकलानी जी हैं, ठीक है। कौन से हैं, देवेश सकलानी जी हैं। बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। इसरो के कौन है, सोमनाथ जी हैं। यूजीसी के जगदीश कुमार जी हैं। डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या देखा आपका गलत देखा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो चेयरमैन है वो देवेश सकलानी जी हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लिप बोर्ड में डाटा को दस्तावेज में कॉपी करने को कहते हैं। अब डेटा को आपने क्या करना है, दस्तावेज में कॉपी करना है। आपने कॉपी किया है, सिर्फ कॉपी करना पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर कॉपी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मूव करना का मतलब क्या है, फाइल को आप सीधे एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। पेस्ट करना क्या है, जब आपने कॉपी कर दिया दूसरी जगह पेस्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। नहीं तो आप आयोग क्या इसका आंसर मानता है, या अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को आपको एक बार दोबारा इंग्लिश में दिखाता हूँ। कॉपी डेटा फ्रॉम क्लिप बोर्ड इंटू ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज ये। तो अब ये ने सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।